22 तारीख से 22 सितंबर से नवरात्रि लगने के लिए जा रही हैं। तो आप सभी नवरात्रियों में बड़े ध्यान पूर्वक माँ जगदम्बा का व्रत करें। यदि आपको माता प्रसन्न करनी है तो क्या करें? बोले सबसे ज्यादा प्रिय माता रानी को है दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है वो सबसे प्रिय है। तो यदि आपको संस्कृत पढ़नी आती हो तो आप स्वयं भी उस पाठ को कर सकते हैं। रोजाना एक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस पाठ की महत्वता यही है कि बोले जो माँ से मांगा जाए माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा बरस जाती है। और यदि यह नहीं कर सकते तो बोले किसी ब्राह्मण के द्वारा इस पाठ को करा लें। वह भी नहीं कर सकते तो क्या करें? बोले 9 दिन तक व्रत रहें। व्रत कैसा रहे? ऐसा नहीं कि नवरात्रि आ गई तो अब तो बढ़िया चाट पकौड़ी चलेंगी, हैं सिंगाड़े का हलवा और दिन क्या क्या अटरम सटरम पाएंगे। ऐसा नहीं करना है। बोले यदि संभव हो जाए तो देसी वेद लक्षणा गाय का दूध ही हम सेवन करें, माँ को भोग लगाएं और उसके बाद में वही दूध प्रसाद हम सभी ग्रहण करें। तो प्रयास तो ये करें व्रत में और कुछ ना खाएं, केवल दूध ही ग्रहण करें, क्योंकि जल पे तो आप लोग रह नहीं सकते, इसलिए दूध पी लें। और यदि दूध से भी ना रहे तो केवल एक समय फलाहार करें, क्योंकि फलाहार का मतलब है, व्रत का मतलब है कि एक साधना, एक नियंत्रण। बोले वो अपने शरीर पर हम धारण करें। परंतु हम लोग क्या करते हैं? बोले नवरात्रि आ गई तो फिर जो कभी व्रत नहीं रहते होंगे वो भी व्रत रहते हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमारी माताजी खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएंगी, हैं बढ़िया बढ़िया व्रत का सामान बनाएंगे और हम चकाचक पाएंगे। अब वैसे रोजाना तो खाते हैं 5 रोटी, परंतु व्रत में खाएंगे 8 रोटी। बोले क्यों? बढ़िया स्वादिष्ट बना है। तो उसको व्रत नहीं कहते। तो आप लिमिटेड ही पाए, क्योंकि अनलिमिटेड नहीं चलना है। तो इसलिए हो सके तो दूध पिए या कुछ फल हार लेकर के रहें। और ज्यादा से ज्यादा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो नाम जप करें, माँ लक्ष्मी का, श्री दुर्गा का, जो भी आपको प्रिय है, केवल एक को पकड़ लें और उसका ही 9 दिन आप जाप करें। रोजाना माँ का पूजन करें, जो भी माँ को प्रिय सामग्री है वो माता को भेंट करें और उसके बाद में कुछ देर बैठ करके उनका नाम जप करें। तो आप ऐसा 9 दिन तक यदि करते हो और नौमी को कुछ कन्याओं को भोजन करा करके, कन्या कैसी होनी चाहिए? कन्याओं का भी यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि 8 वर्ष से पहले की जो कन्याएं हैं, 8 वर्ष तक की कन्याओं को आप भोजन कराएं तो वे देवी स्वरूपा मानी गई हैं। उनको भोजन कराने का ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, ज्यादा फल मिलता है। तो इसलिए प्रयास हो जाए तो 8 वर्ष की पहली कन्याओं को हम भोजन कराएं। परंतु क्या करें महाराज, नवरात्रियों में ढूंढने से कन्याएं नहीं मिलती है, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है कि चलो हमारे घर भोजन कर लो। परंतु फिर भी प्रयास ये करें कि हम छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। और ऐसे ही नहीं, बोले जब वो घर में आए तो उनके चरण धोएं, उनको टीका करें, माला पहनाएं, उनको प्रणाम करें। जो माताएं हमारी हैं वो दंडोत करें या हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम नहीं करें। और जो हमारे पुरुष लोग हैं वो साष्टांग प्रणाम उनको करें। स्वयं देवी मान करके भोजन कराने के बाद में कुछ दक्षिणा जो आपसे बन जाए या जो वस्त्र आपसे बन जाए दे करके उनसे प्रार्थना करें, हे देवी स्वरूपा आप हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखें। तो माता रानी इस नवरात्रि में आप सभी पर जरूर कृपा करेंगी। बोलो पार्वती मैया की जय। तो इसीलिए आप सभी बड़े भाव से नवरात्रियों का व्रत करें और माता रानी का आप सभी पूजन करें।